हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एमपी नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों ने एमपी में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट तैयार हो चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया है। अब केवल एक क्लिक की यहाँ पर बात है और एक क्लिक में आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट जो तैयार हुआ है वो परसेंटाइल में तैयार हुआ है और इसमें आपको नॉर्मलाइज आपका रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कितने परसेंटाइल वालों का यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा और यहाँ पर 65 प्लस मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बनेंगे, आप लोग अपने परसेंटाइल कैसे निकालेंगे और कैसे पता आप लोगों को चलेगा कि यहाँ पर कितने परसेंटाइल पर लगभग यहाँ पर चांस बनेंगे। जो आपकी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, साथ में आपका सिस्टर ट्यूटर की, दोनों का रिजल्ट आपका परसेंटाइल में यहाँ पर जारी होने वाला है। तो दोस्तों पूरी जानकारी देख लीजिएगा और यहाँ पर परसेंटाइल किस प्रकार से आप लोगों का बनता है वो चीज़ों को समझ लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होने वाला है, फिर यहाँ पर देखेंगे परसेंटाइल आप लोगों का कैसे बनता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है MPSB और पहली वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेन वेबसाइट पर। कोई भी लैंग्वेज एक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपको एग्ज़ाम शेड्यूल वाले पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर 2026। इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा 15/5/2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन आपका इसका एग्ज़ाम होगा क्योंकि फॉर्म इसके कम भरे गए थे आपका नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के लिए। तो 25/5 से आपका यहाँ पर 15/5 से आपका 15/6 और 15/7 यहाँ पर आपका होने वाला है। मतलब आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आपका अब जल्दी आने वाला है। लगभग यहाँ पर आपका सेकेंड वीक के बाद आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई में, और रिज़ल्ट आपका जुलाई में ही यहाँ पर जारी हो जाएगा। सेकेंड वीक के बाद आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आगे की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कितना क्या यहाँ पर कट ऑफ आपका रहेगा, क्योंकि एक शिफ्ट आपका एग्ज़ाम होगा है तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पर आपका परसेंटाइल स्कोर आपका बनेगा और परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका यहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026, इसमें जो आपके कुल पद हैं वो आपके यहाँ पर कुल पद हैं 2327। इसमें से नर्सिंग ट्यूटर के आपके 218 पद थे और आपका जो नर्सिंग ऑफिसर हैं इनके 2099 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। कुल आवेदन आपके 30,000 यहाँ पर रहे थे, ठीक है, और इसमें से आपकी उपस्थिति 70% यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। 70% प्लस आपकी यहाँ पर उपस्थिति रही है। तो मान के चलिएगा आपके 25,000 के आसपास लोगों ने, 22,000 23,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पर आपका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। लगभग 4,000 वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर की खाली थी, जिनमें से आपकी आधी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। परीक्षा आपका यहाँ पर 15 मई को कंडक्ट हुआ था, उत्तर कुंजी 18 से 21 मई तक आपकी रही और रिजल्ट आपका जुलाई 3rd वीक और 4th वीक में आपका आने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों का कट ऑफ है, कट ऑफ देख लें, फिर यहाँ पर परसेंटाइल देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। तो जो नर्सिंग ट्यूटर का है यहाँ पर कट ऑफ, तो इनका कट ऑफ थोड़ा आपका ज़्यादा जाएगा। यूआर कैटेगरी में 65 से 70, ओबीसी में 62 से 67, ईडब्ल्यूएस में 60 से 65, एससी अगर आप है तो 58 से 63 और एसटी में 53 से 57 जाने का पूरा चांस यहाँ पर रहेगा। ये आपका जो कट ऑफ है वो नर्सिंग ट्यूटर का कट ऑफ है। इसके बाद अगर बात करें नर्सिंग ऑफिसर का कट ऑफ, तो इसका थोड़ा आपका डाउन रहेगा बट ज़्यादा ही रहेगा। आपका यूआर का 63 से 68 के बीच में जाने का चांस है, ओबीसी 61 से 66, ईडब्ल्यूएस 60 से 65, एससी 56 से 60 और एसटी
50 से 55 मार्क्स अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पर अच्छा चांस है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परसेंटाइल की। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में ही यहाँ पर आपका जारी होगा। और परसेंटाइल का जो रिजल्ट आपका यहाँ पर जारी होगा वो किस प्रकार से जारी होगा, आइए यहाँ पर आपको लोगों को बता देते हैं। इसमें आपका शिफ्ट वाइज आपका परसेंटाइल बनता है। मान के चलिएगा आपका किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा है, ठीक है, और उस शिफ्ट में आपके टोटल कैंडिडेट 10 हैं। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 10 है, और उसमें आपका 100 अंक का पेपर है। कितने अंक का? 100 अंक का। अब आपका यहाँ पर मार्क्स बनता है 60। कितना मार्क्स बनता है? 60 मार्क्स बनता है। और आपका स्थान कौन सा है? नीचे से स्थान देखते हैं, आपका नीचे से स्थान है 9वां। ठीक है, मतलब आपसे ऊपर एक कैंडिडेट और है। एक कैंडिडेट मान के चलिए 10, एक कैंडिडेट मतलब 10% कैंडिडेट आपके ऊपर हैं जिनका कितना 60 से ज़्यादा मार्क्स आया है। 10% कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब कितना परसेंटाइल बनेगा 60 मार्क्स लाकर? तो 60 मार्क्स लाए आप यहाँ पर 9वां स्थान है। सबसे पहले आपको स्थान देखना है 9वां। टोटल कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए आपके? 10 इंटू कितना? 100। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 का गुणा 9 में हो जाएगा 90। मतलब 90 परसेंटाइल आपका यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब है कि आपका 10% कैंडिडेट और ऊपर है आपसे, जो 60 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ पर 10 कैंडिडेट की बात हुई थी तो आपका एक कैंडिडेट ऊपर था, और कहीं जितनी भी ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, मान के चलिए 100 कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पर आपके कितने 10 कैंडिडेट हैं जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं। अगर 1000 हैं तो यहाँ पर 100 कैंडिडेट हैं जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका परसेंटाइल यहाँ पर कैलकुलेट होता है और आपका रिजल्ट परसेंटाइल में यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर परसेंटाइल समझ में आ गया होगा। अब यह निर्भर करता है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, उनके परसेंटाइल कितना बनेगा, कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए। ये सब आपका जो डाटा होता है वो ईएसपी के पास आपका डाटा होता है, परीक्षा एजेंसी के पास आपका डाटा होता है। तो वो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करके यहाँ पर रिजल्ट आपका परसेंटाइल में यहाँ पर जारी करते हैं। तो दोस्तों जिनके भी इतने मार्क्स हैं और लगभग 95 परसेंटाइल के आसपास उनका बनेगा तो उनका सिलेक्शन का चांस लगभग देखने को मिलेगा। दोस्तों रिजल्ट की और कोई अपडेट मिलेगी आपको तुरंत बताएंगे। वैसे रिजल्ट आपका जुलाई में ही आने वाला है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।